अरे भाजपा को हराने चले हैं, खुद की जनता में गुडविल नहीं है। कांग्रेसियों का पूरा ये कुनबा वोट पाने के काबिल नहीं है। इनके दल में लगे दाग इतने दिल लगाने के काबिल नहीं है। कि सीधा न बट सकेगा तो फिर टेढ़ा बटेगा। किस्मत में कांग्रेस के बखेड़ा बटेगा। हरियाणा में तो स्वाद जलेबी का चख लिया। आसाम में लगता है अब के पेड़ा बटेगा। आसाम में लगता है। स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। चुनावों का दौर चल रहा है और चुनावों के दौर में लपेटे में नेताजी में कवियों की कोशिश नेताओं को लपेटने की जारी है, नेताओं की जनता को लपेटने की जारी है। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद बहुत दिनों बाद राधिका खेड़ा जी, कांग्रेस से दीपक झा जी, मंच पर एक तरफ दमदार बनारसी शंभू शिखर और गौरव चौहान, दूसरी तरफ अनिल अग्रवंशी, विनीत पांडे और डॉक्टर आदित्य जैन। अनिल जी। हाँ जी सर। राधिका जी बहुत दिनों बाद आई हैं, लेकिन शुरुआत दीपक जी से करोगे? नहीं, मैं इनसे किसी से नहीं कर रहा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तो इनको यही नहीं पता कि इनका असली कौन है। असली है केजरीवाल जी। इनका ध्यान ही नहीं है उस तरफ। तो मैं दोनों को खुश करना चाहता हूँ आज। अभी राघव चड्ढा जी का आपने देखा, वो इतना ही बढ़िया वहाँ राज्यसभा में बयान दे रहे हैं, पब्लिक की बातें कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी ने उठा के 1 सेकंड में फेंक दिया उनको, भाई आप चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, कोई बोलना नहीं है, यहीं पे बने रहना, कुछ नहीं करना है। तो केजरीवाल जी ने उनको पैरोडी के माध्यम से बताया, मैं सुन रहा था वो पैरोडी। चुपचाप पड़े रहो, बोलना भी पाप है। चुपचाप पड़े रहो, बोलना भी पाप है। कुर्सी के बदले बिछा दी अब खाट है। कुर्सी के बदले बिछा दी अब खाट है। आम आदमी के हमें मुद्दे ना उठाने थे, हमको विरोधी सारे जाल में फंसाने थे। आपको किस लिए भेजा था संसद में? ऐसा लगता है आप बीजेपी के साथ हैं। तड़न तड़न तड़न, ये म्यूजिक आता रहेगा इस पे। म्यूजिक छोटा है राधिका जी, म्यूजिक छोटा है, इसको ध्यान से सुनना, मैं दोबारा नहीं सुनाऊंगा। आम आदमी के हमें मुद्दे ना उठाने थे, हमको विरोधी सारे जाल में फंसाने थे जी, जाल में फंसाने थे। ऐसा लगता है आप बीजेपी के साथ हैं, इसीलिए आपकी बिछा दी गई खाट है। इसीलिए आपकी बिछा दी गई खाट है। इसीलिए आपकी बिछा दी गई खाट है। अगला सुनो, वो बता रहे हैं कि संसद में क्या बोलने के तरीके होने चाहिए। कैसे होंगे पार्टी के फायदे तो सीख लो, संसद में बोलने के कायदे तो सीख लो जी, कायदे तो सीख लो। कैसे होंगे पार्टी के फायदे तो सीख लो, संसद में बोलने के कायदे तो सीख लो। आता ना चलाना तुम्हें घुसे और लात है। तरणंग तरणंग तरणंग, ये म्यूजिक। आता ना चलाना तुम्हें घुसे और लात है। कैसी करनी है पहले सीखो बकवास है। कैसे करनी है पहले सीखो बकवास है। कैसे करनी है पहले। ये संसद का हमारे हाल है सर। अगला सुनो, अब वो बता रहे हैं, अब थोड़ा इनके पास आ रहा है सर, आप देखना। हाथ को हराने में भी मेरा ही तो हाथ है, मेरी पार्टी का होगा मेरे हाथों नाश है। दोनों ही लगा रहे जी पार्टी की वाट है। तरनंग तरनंग तरनंग, दोनों ही लगा रहे पार्टी की वाट है। पंजाबी तो साफ है जी, झाड़ू भी तो साफ है। पंजाबी तो साफ है जी, झाड़ू भी तो साफ है। पंजाबी तो साफ है। अंतिम सुनो, चमचों को ऊंचे ऊंचे पद पे बिठा दिया, जिसका भी कद बड़ा उसको हटा दिया। केजरीवाल साहब, चमचों को ऊंचे ऊंचे पद पे बिठा दिया, जिसका भी कद बड़ा उसको हटा दिया जी, उसको हटा दिया। मेरे आगे पार्टी में किसकी औकात है? ठीक है, मेरे आगे पार्टी में किसकी औकात है?
टूट गया दोस्ती से मेरा विश्वास है, टूट गया दोस्ती से मेरा, या दो विश्वास हैं। टूट गया दोस्ती से मेरा विश्वास है, चुप चुप पड़े रहो बोलना जी पाप है, तरनंग तरनंग तरनंग। चुप चुप पड़े रहो बोलना भी पाप है, कुर्सी के बदले बिछा दी अब खाट है, कुर्सी के बदले। हो डरा के दिल मेरा भाजपा चली, उड़ा के खिल्लियां चली रे चली। अरे भरती धुआं वैकेंसी कुआं, भरती धुआं वैकेंसी कुआं, महंगाई की खलबली। हो डरा के दिल मेरा भाजपा चली। अब सुनिए भाजपा करती क्या है। अभी तो लगे हैं चुनावों के मेले, अभी तो बीजेपी इमोशन से खेले, जोड़ तोड़ में ही जुटे ये जुगाड़ू, बिना गंदगी के लगाते हैं झाड़ू। इलेक्शन कमीशन को निवेदन है, इलेक्शन कमीशन को अपना बनाकर नई कोई सेटिंग लगा तो न दोगे। सरकारी जितनी भी हैं एजेंसियां, प्राइवेट उनको बना तो न दोगे। थैंक यू। कहता है वोटर भड़कते हुए, अब तक न अच्छे ही दिन हमारे हुए। ओवर हुए 12 ईयर, मजे लेना बच्चों, ओवर हुए 12 ईयर, आंखों में है अब भी टीयर, बचा लो बजरंग बली। ओ डरा के दिल मेरा भाजपा चली। आखिरी सुनिए। हुए बेवफा तुम सबको खबर है, तुम्हें इसलिए तो ममता का डर है। पंक्तियां सुनना। नई कुर्सियों की नई चाह में तुम नया रूल कोई बना तो ना दोगे। सुनना। अब आम इनका जो वोटर है उसका दर्द सुनो। कमाई तो तुमने बहुत हमसे की है, हमें ही कटोरा थमा तो न दोगे। और इसमें तो मजा आएगा, इसमें तो मजा आएगा। और पढ़ाई दवाई से हम लुट चुके हैं, जन्म लेने पर भी टैक्स लगा तो न दोगे। जन्म लेने पर भी टैक्स लगा तो न दोगे। ट्रेजेडी न बन जाए कहीं यूजीसी का वो बिल, यूपी में दौड़ न जाए अखिलेश की साइकिल। जनता जो ये लगा रही है क्यों, गैस सिलेंडर तेल पेट्रोल, जनता जो ये लगा रही है क्यों, कुछ दिन में बस देखेगी यही व्यू, लोटस की लंका जली। हो डरा के दिल मेरा भाजपा चले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू साथ देने के लिए, थैंक यू। अभी क्या है, इलेक्शन शुरू हो गए, असम में भी इलेक्शन है। कांग्रेस का एक स्टाइल है, एन चुनाव से पहले जाग जाती है, सही गलत आरोप लगा के मौके से भाग जाती है। पवन जी भी हवा हो लिए, पवन खेड़ा जी हवा हो लिए। सर
नहीं नहीं सर, डॉन को तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, वो इतना परेशान नहीं था। आपको तो खाली असम की पुलिस ढूंढ रही है, आप इतना परेशान हैं। बहुत अच्छे गिरीश भैया। अभी उनका एक वीडियो आया है, बड़े सॉफ्ट माइल्ड होके बोल रहे हैं पवन जी। एक्शन होते ही टोन बदल गया। हाँ, एक्शन होते ही टोन बदल गया। अब तो सफाई देने का आइडिया सूझेगा ही। ये तो पहले सोचना था, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेंगे फिर मुंह तो सूझेगा ही। हाँ, सूझेगा ही। और एक कहावत बदल रहा हूं सर, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। खड़गे जी का बयान देख लीजिए, बीजेपी के बारे में उन्होंने क्या कहा। खड़गे जी ने भाजपा पे खड़ग उठाया था। हाँ, खड़गे जी ने भाजपा पे खड़ग उठाया था, ऑटोमेटिक खुद पे पलटवार हो गया। कांग्रेस वाले अब तक सिर्फ एसआईआर से परेशान थे, अब तो और एफआईआर हो गया। एफआईआर हो गया। गए थे जीत के लिए प्रचार करने। यार कांग्रेस वालों का कमाल है, कर्म करने जाते हैं कांड हो जाता है। गए थे जीत के लिए प्रचार करने, पर रिजल्ट ही नक्की कराए। सोच रहे थे ऐसे बयानों से वोट पक्के होंगे, आपके नेता तो हार पक्की करे आए। हार पक्की करे। और आपको मुद्दों पे रहना चाहिए था, लेकिन पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं। ये राजनीति का रूल है, ये राजनीति का रूल है। फायदा मुद्दों पे बने रहने से होता है, मुद्दे डाइवर्ट करके नहीं। चुनाव सेंटिमेंट से जुड़ के जीता जाता है, सेंटिमेंट हर्ट करके नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कैसे जीतोगे? देखिए, एक बात है, बीजेपी है धाकड़ धुरंधर, बीजेपी है धाकड़ धुरंधर। चलो मान लिया आपने। सड़क पर होते वही कह रहा हूँ, सड़क पर होते धाकड़, मनोहर धाकड़, याद है कि नहीं बच्चों? सड़क पर होते इनके कारनामे, सड़क पर होते इनके कारनामे। मोदी नामा के बाद अब मोदी कारनामा देश देख रहा है। जैसा कि आपने कहा कि मधुमक्खी का छत्ता, तो आपने बीजेपी का साथ देते देते उनको ही मधुमक्खी का छत्ता बता दिया कि मधुमक्खी का छत्ता है। ये जनता अगर कुछ मुद्दों की बात करेगी, नौकरी शहद वहीं से मिलेगा फिर? शहद तो है नहीं, सिर्फ मधुमक्खियां हैं। शहद तो है ही नहीं, सिर्फ मधुमक्खियां हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर क्या गलतियां है ना, वो यहाँ पे आपको बैठे हुए व्यक्ति ने दिखा दी। इनके अध्यक्ष जी बोलते हैं कि आरएसएस बीजेपी वालों को मार दो, कभी मोदी जी के लिए कुछ बोलते हैं, और आज ये खुद बताओ कौन बन गए। उनके सबसे प्रिय आदमी, जिन्होंने एक बार कहा था कि ये चाय वाला प्रधानमंत्री बनने के लिए लायक नहीं है, पूरे देश ने एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। अरे हम क्या करें, हम चांदी के चम्मच के साथ पैदा नहीं हुए। हम समझते हैं जनता को महंगाई से क्या दिक्कत आती है, हम समझते हैं कि जनता को तो रोटी सब्जी खरीदनी है, नौकरी चाहिए। हमारे टाइम में 1 रुपया जब चलता है तो सिर्फ 10 पैसा नहीं पहुंचता। हमारे टाइम में जब पूरा विश्व तड़प रहा है, उनके पास पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, 400 रुपए लीटर का पेट्रोल मिल रहा है, हमारे देश में आज भी 1 रुपया भी दाम नहीं बढ़ा है पेट्रोल का। आज भी सिलेंडर उसी दाम पे मिल रहा है जो कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई थी। हाँ, आपको तकलीफ हो सकती है चाय वाले से, लेकिन मैं ये मानती हूं कि चाय वाला, चाहे एमबीए चाय वाला हो जिसने करोड़ों रुपए कमा लिए, या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हो जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता हुआ है, और दिल जीतते रहेंगे। आप ऐसे बोलते रहिए, हम सरकार बनाते रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए, माना हम अमीर नहीं हैं, हम देश के गरीब के साथ खड़े हैं। देश के गरीब की आवाज है, आम आदमी की आवाज है। हम समझते हैं चाय में अगर चीनी थोड़ी सी कम या ज्यादा होती है उससे स्वाद बिगड़ जाता है। इसलिए देश कैसे चलाना है, क्या कम रखना है, क्या ज्यादा रखना है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया स्वाद दे रहे हैं। और चाय वाला कितनी तरक्की देश को आगे लेकर जा रहा है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए आपको मणिशंकर अय्यर के बाद सीख जाना चाहिए था, पर ऐसे आते रहे, मनी भी आते गए, अब ये भी आए हैं, पवन भी हवा हो गए। ये चीनी वाली पीते नहीं, ग्रीन टी पीते। एक चीज बस आपसे जानना चाहता हूं, दीपक भाई इधर ध्यान दो, अभी मैं आपके पक्ष में हूं, अभी मतलब आप भी इनके साथ जाएंगे? हाँ,
कि पाँव तले भले ही खिसकती जमीन है, पाँव तले भले ही खिसकती जमीन है, बदलेगी पर हवा उसे पक्का यकीन है, इसके सिवा हुनर कोई सीखा नहीं कभी, क्या भाजपा सही में चुनावी मशीन है, क्या भाजपा सही में चुनावी मशीन है। क्या अभी ये जो घुसपैठिए की बात कर रहे थे, मैं कविता में ये बात पूछना चाहता हूँ कि वादों में इनके देखिए कोई असर नहीं, वादों में इनके देखिए कोई असर नहीं, जनता के दर्द की भी इन्हें कुछ खबर नहीं, दावा हर एक चुनाव में करती है भाजपा, घुसपैठिए को ढूंढ न पाती मगर नहीं, घुसपैठिए को ढूंढ न पाती मगर नहीं, कि दीदी अगर नहीं तो क्या दीदा पसंद है, उसको हरा पसंद या भगवा पसंद है, बंगाल के आवाम से पूछे तो भाजपा क्या नापसंद और उसे क्या क्या पसंद है, क्या ना। और एक मैं बहुत अभी मैं तो बिहार से हूँ, तो एक बहुत जेन्युइन सा मुझे लगता है आप शायद जवाब दे पाएं, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब क्या पता कि लोग कैसा ढूंढ रहे हैं, अब क्या पता कि लोग कैसा ढूंढ रहे हैं, मिलता न सरलता से वैसा ढूंढ रहे हैं, मौका पड़े तो ले कभी भी वो यू टर्न, शायद कोई नीतीश जैसा ढूंढ रहे हैं, शायद कोई नीतीश जैसा। तो आपको सीएम क्यों नहीं मिल रहा है बिहार में? हम बिहार के लोग, हमने सबसे पहली बार दुनिया को बताया कि दुनिया में लोकतंत्र कैसा होता है, बिहार ने बताया। बिहार ने बताया जीरो कैसा होता है, बिहार ने बताया कि मुख्यमंत्री का पद राज्यसभा के पद से छोटा होता है। ये दुनिया को पता ही नहीं था। मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन भाजपा, जेडीयू और हमारे बाकी अन्य साथी जो हैं, हम लोग मिलके ऐसे ही बिहार की सेवा करते रहेंगे। गुजरात में 30 साल से कर रहे हैं, ऐसे ही बिहार में चलते रहेंगे और ऐसे ही पूरे देश में होता रहेगा। बस देखिए, मुझे कुछ इस पे कहना नहीं, बस इतना कहना है कि अगर नीतीश बाबू आपसे मिले तो उन्हें बता दीजिएगा कि पलायन रोकना था, करना नहीं था। अभी बढ़िया, बजाओ ताली यार, अच्छी बात है। कांग्रेसियों की व्यथा कह रही है, हलक में क्यों पड़ी लकड़ी आ गई है। अरे फ्यूज बल्बों ने किया चांद पे चिंतन, खेड़ा की शटर में उंगली आ गई है। पलटन पूरी पलटन पूरी उल्टन, सीटे लटकन अनबन जबरन संगठन टूटन, अड़चन नई अड़चन। अरे पंजे का चेहरा पुराना लगता है, पंजे का चेहरा पुराना लगता है। अरे 10 जनपद खंडहर वीराना लगता है। अरे पल भर में कैसे बदलते हैं चमचे, अरे पल भर में कैसे बदलते हैं चमचे। अरे मुश्किल में सारा घराना लगता है, पंजे का चेहरा पुराना लगता है। अरे खड़गे का खाली खजाना लगता है। सर, आपके गठबंधन में क्या हो रहा है? बताओ, ये तो उन्हें तो पता ही है, वो तो गठबंधन में ही है।
उन्हें तो पता ही है राधिका जी। अरे हारेंगे शोले के सब खोटे सिक्के, ये जनधन जिनको किराना लगता है, पंजे का चेहरा पुराना लगता है। अखिलेश जी ने बयान दिया है सर कि टोटी की घंटी बना साइकिल पे बैठे हैं, टोटी की घंटी बना साइकिल पे बैठे हैं, सीट तो कुछ है नहीं डंडे पे बैठे हैं। अरे राम पे शंका जो की लंका जलाएगी, अब धुरंधर तीसरी तुम पे ही आएगी। अरे पाक पसंद और देश बेगाना लगता है, अरे पाक पसंद और देश बेगाना लगता है, अजी मोतिया बिंद पुराना लगता है। ड्रैगन की निब्बी बने हो तो सुन लो, ड्रैगन की निब्बी बने हो तो सुन लो, पास में योगी जी का थाना लगता है, हर पंजे का चेहरा पुराना लगता है, मुश्किल में सारा घराना लगता है। नमस्कार। क्या बात, बहुत अच्छे भाई। दिखाते हैं हमें हर रोज वो टकसाल का सपना, दिखाते हैं हमें हर रोज वो टकसाल का सपना, मगर पूरा नहीं करते हैं एक तिरपाल का सपना। दिखाते हैं हमें हर रोज वो टकसाल का सपना, मगर पूरा नहीं करते हैं एक तिरपाल का सपना। हमारे देश की जनता अभी वादों से घायल है, हमारे देश की जनता अभी वादों से घायल है, अभी बस देखने दो इनको रोटी दाल का सपना। हमारे देश की जनता अभी वादों से घायल है। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। दिलों पे हुक्मरानी चल नहीं पाती है बगुलों की, दिलों पे हुक्मरानी चल नहीं पाती है बगुलों की, कि अक्सर टूट जाता हंस वाली चाल का सपना। इसी की फिक्र करिए आप कि दिल्ली संभल जाए, कभी फिर देखिएगा केरलो बंगाल का सपना। इसी की फिक्र कीजिए आपकी दिल्ली, बहुत शुक्रिया। इसी की फिक्र करिए आपकी दिल्ली संभल जाए, कभी फिर देखिएगा केरलो बंगाल का सपना। और जनता के लिए ये शेर, समंदर का न कर लालच, सुनए तालाब की मछली, मछेरे ने बुना है फिर सुनहरे जाल का सपना, मछेरे ने बुना है फिर सुनहरे जाल का सपना। बहुत शुक्रिया। एक सवाल करने जा रहा हूं, सुनिए कि मुख्यमंत्री होकर भी हल्केपन में वो सरकार बने तो फूल गए हैं क्या? मुख्यमंत्री होकर भी हल्केपन में वो सरकार बने तो फूल गए हैं क्या? गाली के शब्दों में बातें करते हैं, भाषा की मर्यादा भूल गए हैं क्या? गाली के शब्दों में बातें करते हैं, भाषा की मर्यादा भूल गए हैं क्या? क्योंकि ये बीजेपी वाले, ये बीजेपी है, राष्ट्रवाद के साये में पलती है, ये बीजेपी है, राष्ट्रवाद के साये में पलती है। बताऊं बात अंदर की, ये अब बाहर से चलती है। अगर बेरोजगारी पर सवाल उठे तो कहते हैं या तो तुम देशद्रोही हो या फिर नेहरू की गलती है, या तो तुम देशद्रोही या फिर नेहरू की गलती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब आप तालाब से समंदर में आ जाओ। कैसे पलटते हैं चमचे, ये भाजपा में नेताओं से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो कांग्रेस के सारे गए हैं, हेमंता बिस्व शर्मा से लेकर न जाने कितने नेता, अब कितनों की नाम बताऊं, तो भाजपा में लगभग 100 के सांसद और 70-80 एमएलए और दूसरे दलों से जो आप ट्रेनिंग देते हो इसकी? उन्होंने बोला ना जाल बुनना, तो जाल डालते हैं, ट्रैप डालते हैं, तो ट्रैप डाले हैं। देखिए, जो वर्तमान की बात ना करे, हाँ, जो भविष्य की बात करे और जो भूतकाल की बात करे, वो चमत्कारी पुरुष नरेंद्र मोदी जी हैं। 1947 में क्या हुआ और 2047 में क्या करना है, बस यही सपने, यही ख्यालात दिखाएंगे। मैं अभी पिछले आधा घंटे से मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी, एक चीज पर, हालांकि अब ये इस साइड पे आ गए हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज बोली
जो मुझे लगता है मुझे उठानी चाहिए। इन्होंने कहा रोटी दाल का सपना। अब रोटी दाल का सपना, रोटी दाल हुआ अपना। मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा बोलना देश के सामने कि जो देश में गरीब आदमी रोटी और दाल के लिए तरसता था 60 साल की इनकी सरकारों में, पिछले 11 साल से हर घर में रोटी दाल चावल खाना है और भारत में हर घर को मिलता है ताकि कोई भी भूखा ना सोए। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इंश्योर किया कि 25 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। लेकिन उनको इससे भी तकलीफ होती है कि भूखा रहे भूखा रहे भूखा रहे, अपने हाथ से छीन लेते थे राशन। और कमल इंश्योर करता है कि सबको राशन मिले। और ये पूरे विश्व ने माना है कि ये ऐसी चीज हुई है जो पूरे विश्व ने कभी नहीं देखी कि इतने लोगों को आज भी रोटी चावल खाना ताकि कोई भूखा ना सो सके। तो इसीलिए बस मुझे ये कहना है। 10 सेकंड। इनके मंत्रियों की मीटिंग होती है भोपाल में, 4 करोड़ का काजू किशमिश बादाम खा जाते हैं, 4 करोड़ का। लेकिन क्या होता है कि जनता को कहते हैं 5 किलो राशन में मस्त रहो। दम लगा भी लिया, लगा लिया, दम लगा भी लिया, सर खपा भी लिया, झूठ की फैक्ट्री को चलाते रहे, खुद के खातों में इतनी खताएं रही, दूसरों का ही ऑडिट कराते रहे। सुना, दूसरों का ही ऑडिट करा। अब मजे लेना। अरे भाजपा को हराने चले हैं, खुद की जनता में गुडविल नहीं है, कांग्रेसियों का पूरा ये कुनबा वोट पाने के काबिल नहीं है, कांग्रेसियों का पूरा ये कुनबा वोट पाने के काबिल नहीं है, कांग्रेसियों का पूरा ये कुनबा वोट पाने के काबिल नहीं है, इनके दल में लगे दाग इतने दिल लगाने के काबिल नहीं है। हो इनके दल में आपको बता दें चुनाव हो रहे हैं, आगे होने वाले भी हैं। चाय ताजा असम में न पाओगे तुम, चाय वो तो आती रहेगी। चाय ताजा असम में न पाओगे तुम, केरलम में भी केरी मिलेगी नहीं, सिर्फ कड़वे, पंक्तियां आ रही हैं, सिर्फ कड़वे करेले ही खाते रहो, पांडिचेरी में चेरी मिलेगी नहीं, पांडिचेरी में चेरी मिलेगी नहीं। आके बैठे हैं उस कार में वो जिसके इंजन में ऑयल नहीं है, और इनके घर में पेशावर के पत्थर देश हित वाली फाइल नहीं है, और इनके घर में पेशावर के पत्थर देश हित वाली फाइल नहीं। पाकिस्तानी मेलोडी का गाना बजेगा नहीं, चाइना की बैटरी से 10 जनपथ का जेट उड़ेगा नहीं, कलह के कोल्हू में गन्ने के संग अब नींबू फंसेगा नहीं, बुलडोजर में साइकिल वाला टायर लगेगा नहीं, अरे बुलडोजर में साइकिल वाला टायर लगेगा नहीं। अब आखिरी कर रहा हूं कि गाड़ रखे हैं मुद्दों के खम्भे पर कनेक्शन को केबल नहीं है, और तालियों से विदा करना, पर कनेक्शन को केबल नहीं है, टीम में इनकी है सिर्फ बॉलर, कोई कोहली शुभम गिल नहीं है, टीम में इनकी है सिर्फ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कमल नहीं आएगा ये फिर मुरझाएगा, हो जितने वोट कटे तो कट जाए, वो दीदी आएगी के बहुमत लाएगी, दीदी आएगी बहुमत लाएगी, वो मीठे भाषणों से चाहे कोई बहकाए, कमल नहीं आएगा ये फिर मुरझाएगा। थोड़ा सा म्यूजिक, इससे क्या होता, बनती है, लय बनती है। रे बोले जनता बंगाल में ममता दीदी ने ऐसा
काम किया रे बोले जनता, हाँ बोले जनता। बंगाल में ममता दीदी ने ऐसा काम किया, वो नहीं जाने वाली इनके साथ है मैया काली। फुल तैयारी है ये सब पे भारी है, कि फुल तैयारी है ये सब पे भारी है। चाहे कोई भी ईवीएम में घुस जाए कमल नहीं आएगा, ये फिर मुरझाएगा। झा साहब, हाँ ये नफरत छोड़ो हमें मत तोड़ो, ये नफरत छोड़ो हमें मत तोड़ो। ये पहले वाला देश नहीं जी, नफरत छोड़ो। चाल तुम्हारी जाने सारे ढर्रे वही पुराने, अब ना छोड़ेंगे भरम ये तोड़ेंगे, कि अब ना छोड़ेंगे भरम ये तोड़ेंगे। चाहे कितना भी आके कोई भड़काए कमल नहीं आएगा, ये फिर मुरझाए। अंतिम सुनो पहले, हा ये जरूरी है सर, कि कर लो चोरी। सुनो सर, कि कर लो चोरी, कर लो चोरी, कि कर लो चोरी या सीना जोरी, विरोधियों से डर कैसार। कर लो चोरी ये सीना जोरी, विरोधियों से डर कैसा। ईडी को बुलवा लो चाहे कितना रोब दिखा लो, ना घबराएगी वहीं अड़ जाएगी, ना ये घबराएगी वहीं अड़ जाएगी। आंखें कितनी दिखाए चाहे धमकाए कमल नहीं आएगा, ये फिर मुरझाएगा कमल नहीं आएगा। कि सीधा न बट सकेगा तो फिर टेढ़ा बटेगा, किस्मत में कांग्रेस के बखेड़ा बटेगा। हरियाणा में तो स्वाद जलेबी का चख लिया, हरियाणा में तो स्वाद जलेबी का चख लिया। आसाम में लगता है अब के पेड़ा बटेगा, आसाम में लगता आसाम के घायल यूं हाथ वालों के ही हाथ हो गए, घायल यूं हाथ वालों के ही हाथ हो गए। सत्ता के स्वप्न स्वामी बिन अनाथ हो गए। पहले शशि थरूर का गम कम नहीं हुआ, अब तो कमल के साथ कमल नाथ हो गए, अब तो कमल के साथ कमल नाथ हो गए। एक चीज और है सर, एक्सपोज होते रहते हैं देखो घड़ी घड़ी, अपने लिए हर बार मुसीबत कड़ी खड़ी। वैसे भी आप हार रहे थे आसाम में, यह झूठ बोलने की जरूरत थी क्या पड़ी, यह झूठ बोलने की। और तमाम विरोधी कवि और विरोधी नेता एक बात समझ ले, हाँ, हर झूठ के तरकश को ये बेकार करेगी, हर झूठ के तरकश को ये बेकार करेगी। राहुल का फिर से देखो बंटाधार करेगी। बंगाल केरलम हो या पौंडीचेरी आसाम, हर जगह पे बस भाजपा सरकार बनेगी, हर जगह पे बस भाजपा सरकार बनेगी। लास्ट लाइन नहीं गड़बड़ाए, हर बार हर जगह बन रही है, बिल्कुल बन रही है। और तमिलनाडु में देखिए तमिलनाडु में भी हमारी सरकार बनेगी,
100% बनेगी। तमिलनाडु में इतना भ्रष्टाचार हुआ है और कांग्रेस की दुश्मन है। केरल में इन्होंने केसी वेणुगोपाल को चेहरा बना दिया है तो कांग्रेस खुद कांग्रेस को हरा रही है। तमिलनाडु में ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, कहते हैं हम हिंदू धर्म खत्म करेंगे, हिंदू एक होके वोट करेगा। आप हिंदू धर्म का या किसी भी धर्म का नाश करने चलोगे तो काम देश की जनता जवाब। आप अपनी काबिलियत से नहीं जीत रहे, इनकी वजह से जीत। काबिलियत तो है ही भाई, काबिलियत तो है ही। इतनी काबिलियत है कि ये बोल सकते हैं फिर भी इस देश में है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक बैन लग चुका होता, अरेस्ट कर लिए हुए थे। लेकिन इन्होंने एक बात बोली, वो कह रहे थे कि विरोधी कवियों के लिए भी, ये विरोधी नहीं है, ये हमजा हैं, सारे के सारे धुरंधर है, बस अभी गए हुए हैं वहां पे। क्या बात है, क्या बात है। वो रहमान डा क्या तू सुनिएगा, ये दूध सोडा बेच रहे हैं। यहाँ पे बताया कि घड़ी घड़ी बदल रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं साहब जी। 2019 में ईरान के सामने नतमस्तक कर दिया अमेरिका ने भारत को, नरेंद्र मोदी जी सरेंडर कर देते हैं। फिर अभी फरवरी मार्च में कहते हैं कि सरेंडर कर दो, रशिया से तेल लेना बंद कर दो, तो सरेंडर कर दिया हमने, हमारे नरेंद्र बाबा ने। ये चमत्कार हो गया, विश्व गुरु कहलाते हैं लेकिन चेला बने फिरते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पुराने फिल्मों में डायलॉग नहीं होता था कि जो चीज एक बार हमें पसंद आ गई हम उसे हर कीमत पे हासिल करके रहते हैं। ये भाजपा के साथ बिल्कुल फिट बैठ रही है। कैसे बैठ रही है? लाखों नाम कटे बंगाल में, लाखों नाम कटे, सारे अधिकारी हटे, कॉन्फिडेंस भाजपा को मिल तो चुका है, लोगों को लग रहा है अभी खेला होगा, पर भाजपा जानती है खेला तो पहले ही हो चुका है। खेला तो पहले ही हो चुका है और ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, क्योंकि पब्लिक को कन्विंस करने का कोई मुद्दा बेजोड़ नहीं मिल रहा। बीजेपी दूसरों के दादागिरी का तोड़ निकाल लेती है, बंगाल में दीदीगिरी का तोड़ नहीं मिल रहा। और नहीं मिल रहा। अच्छा, बिहार हो या दिल्ली, जहां जब भी चुनाव होते हैं वो एक टॉपिक बड़ा गर्म रहता है, बाद में फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। मैंने एक भाजपाई, एक अनुभवी भाजपा समर्थक से पूछा तो उसने बताया, हाँ अनुभवी, हर राज्य में ये चुनाव जीतने का फार्मूला है। क्या? हर राज्य में ये चुनाव जीतने का फार्मूला है। इसका झंडा तो तने रहना चाहिए, एक्शन वैक्शन तो होता रहेगा, पर घुसपैठियों वाला मुद्दा बने रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। तब अंतिम बात कहना चाहता हूं भाजपा के लिए, लोग ग्राउंड वर्क से खुश होते हैं, लोग ग्राउंड वर्क से खुश होते हैं, सोशल मीडिया में तामझाम दिखाने पर नहीं, जनता काम पर वोट देती है, सिर्फ विपक्ष पे इल्जाम लगाने पर नहीं। वतन की राह में जो जान का सदका नहीं देगा, वतन की राह में बहुत पड़ोसी देश के धुन पे नाच लिए, सुनो। वतन की राह में जो जान का सदका नहीं देगा, ये कैसे मान ले कि वो हमें धोखा नहीं देगा? ये कैसे मान ले वो हमें धोखा नहीं देगा? वतन की राह में जो जान का सदका नहीं देगा, ये कैसे मान ले कि वो हमें धोखा नहीं देगा? तमिलनाडु में और बंगाल, केरल में कमल होगा, वहां वोटर कभी उन्माद को न्योता नहीं देगा, वहां वोटर कभी उन्माद को न्योता नहीं देगा। और दोस्तों सुनो, कभी उन्माद को न्योता नहीं देगा। शेर है कि सुधर जाओ अमन के दुश्मनों, तौबा करो। सुधर जाओ अमन के दुश्मनों, तौबा करो, वरना बदलता वक्त तुमको दूसरा मौका नहीं देगा। बदलता वक्त तुमको दूसरा मौका नहीं देगा। बहुत शुक्रिया, प्रणाम। सुधर जाओ अमन के दुश्मनों, तौबा करो, वरना बदलता वक्त तुमको दूसरा मौका नहीं देगा। थिरकते हैं जो पाकिस्तान की धुन पर, जरा सुन ले। थिरकते हैं जो पाकिस्तान की धुन पर, जरा सुन ले। नया भारत है, ऐसे लोगों को सत्ता नहीं देगा। नया भारत है, ऐसे लोगों को सत्ता नहीं देगा। यूपी में बाबा जी के सांड मार देते हैं, आसाम में खुद ही कृपाण मार देते हैं। युवराज की गलती की कोई हद ही नहीं है, अपने ही नेताओं पे बाण मार देते हैं।
अपने ही नेताओं पे बाण मार देते हैं। अच्छा, चलते चलते 4 लाइनें सुनो। वो अखिलेश जी बंगाल का दौरा आजकल करने लगे हैं कि विपक्ष ने नफरत दिया है प्यार के बदले। हकीकत यही है कि विपक्ष ने नफरत दिया है प्यार के बदले, जनता विपक्ष दे रही सरकार के बदले। विपक्ष ने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। विपक्ष ने नफरत दिया है प्यार के बदले, जनता विपक्ष दे रही सरकार के बदले। दिल से तड़प के भैया जी अखिलेश ने कहा एनआरसी हुई है एसआईआर के बदले। एनआरसी हुई है एसआईआर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हे रे वोट चोरी, बातें इनकी कोरी कोरी हो। बीजेपिया बड़ा बहरूपिया, सब रोते हैं तुझको वोट क्यों दे दिया। हमको डाउट है तूने वोट खुद ले लिया। तो नारों में रैलियों में मुद्दे बिक गए थैलियों में। अरे बंटी का साबुन है स्लो नीतियों में। पहले तिरंगा अटल जी के दिल में था, अब कैद है आपकी डीपीओ में। हो हे जेठिया, अरे ए जेठिया तेरा रुपया गया, तुझको जनप्रिय समझा निकला एंजल प्रिया। अरे बीजेपिया, केरल हो या पौंडीचेरी, जनता गुस्सा वेरी वेरी। झांसों की दालें ये कब तक गलेंगी। अरे ईंधन के फांदे हैं, टिकटों के वांदे हैं, बुलेट क्या नालों के भीतर चलेगी। हो एनेस्थीसिया राष्ट्रहित का दिया, टूर हॉलीवुड वाले बातें भोजपुरिया। पुल बना हम हैं शेरू, गिर गया दोषी नेहरू। चित मेरी पट मेरी वो बाजी हो तुम। अरे चुगली ही करते हो दूजों की दल हो या दूल्हे की पिंकी बुआ जी हो तुम। हो ट्रम्पू जिया, अरे ट्रम्पू जिया ने जो चक्कर दिया, इनको करके भग गया भूरिया। अरे बीजेपिया ये जगह पिया, सब रोते हैं तुझको वोट क्यों दे दी। अरे ट्रम्प। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये युद्ध का जो संकट आया है, इसके चक्कर में अब ये हो जाएगा कि ये तो युद्ध की वजह से हो गया, फिर सरकार बच जाएगी। किस चीज़ से बच जाएगी सरकार? मतलब युद्ध के समय पे जब पूरे विश्व में सारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई, लोगों को एमपीज़ को सैलरी नहीं मिल रही, देश चलाने के लिए पैसे नहीं है। अब मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करती नहीं, वैसे इनको पाकिस्तान प्रेम ज़्यादा है, लेकिन अब मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया देख लो, यूरोपियन कंट्रीज़ देख लो, कई घंटे वहाँ पे लाइट नहीं होती है। भारत में लाइट भी है, गैस भी है, सिलेंडर भी है, हम खाना भी खा रहे हैं, ना दाम बढ़े हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? हाँ, आज पेट्रोल के दाम ज़रूर बहुत हाई हैं जो कंपैरेटिवली देखा जाए, पर क्या करें, इनके पेट्रोल बॉन्ड्स के पैसे आज तक उतार रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार, इतना गंद करके ये लोग गए थे उस समय पे। पेट्रोल बॉन्ड जब खरीदे थे, इतना महंगा सब कुछ छोड़ के गए, क्योंकि इनको लगता था कि भाई देश की जनता बेवकूफ़ है, हमारे को वोट देती रहेगी। जब सामने सरकारें देखा भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है और कैसे चीज़ों से बाहर निकाल रही है, बताइए अगर अभी कांग्रेस पार्टी होती तो वो तो पाकिस्तान और उनके जैसे हालात कर दिए होते, देश में 400 रुपये का पेट्रोल मिल रहा होता। देखिए, पाकिस्तान से इनका बड़ा प्रेम है, क्योंकि बिना पाकिस्तान इनके पेट का खाना नहीं पचता। मोदी जी जाते हैं पाकिस्तान, बिरयानी खाते हैं, गले लगते हैं।
अरे मेनू देखा था पूरा भाजपा दफ्तर से बन के गया था। बात यह है कि 2013 में 2014 में पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल $140 का मिलता था एक बैरल। उस समय हिंदुस्तान में 70 रुपए का डीजल पेट्रोल मिलता था, मैक्सिमम गया था। जब नरेंद्र मोदी जी आए तो $70 प्रति बैरल हो गया था क्रूड ऑयल, और हमको 100 रुपए लीटर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। मैं जनता को तथ्य बताना चाहता हूँ, जुमलेबाजी तो नहीं करना चाहता। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 सालों में आपको 100 रुपये लीटर दिया। 44 लाख करोड़ रुपए हमारी और आपकी पॉकेट से मारे हैं। अगर 3 लाख करोड़ रुपए बॉन्ड का चुका है तो क्या एहसान किया है? ये जनता का पैसा है। मनमोहन सिंह ने कहा था जब दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत घटेगी तब हम इसका बॉन्ड का पैसा चुका देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? 44 लाख करोड़ रुपए हमारे पॉकेट से मार लिया, 3 लाख करोड़ रुपए बॉन्ड का उतार दिया। तो ये तो कालाबाजारी है, चोरी है, नरेंद्र मोदी जी की चोरी है। जनता को कहते हैं कि हमने महंगाई का नारा आपने दिया था, भ्रष्टाचार का नारा आपने दिया था, काला धन का नारा आपने दिया था। 15 लाख रुपए इनको दे देते और ये बच्चे सारे के सारे शेयर मार्केट से शेयर खरीद के आज माला माल करोड़पति बन गए होते, देश में विकास हो गया होता। यही तो देश चाहता है किशोर जी। अच्छा, हमने पेट्रोल 100 का कर दिया, हमने लूट लिया, हमने सब कर लिया, फिर भी देश की जनता इनको वोट नहीं दे रही। हमने सब कुछ कर लिया, हमने देश बर्बाद कर दिया। मैं मानती हूँ, चलो हमने 100 का पेट्रोल, हमने महंगाई कर दी, हमने बेरोजगारी कर दी। अगर हमने इतना कुछ कर दिया, एक मिनट भाई, अगर हमने इतना कुछ कर दिया तो इस हाथ को जनता वोट क्यों नहीं दे रही? मतलब आप जनता के दिमाग पे, जनता के इंटेलिजेंस पे सवाल उठा रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद कर दिया। मतलब आप अगर बर्बाद हो रहे होते तो आप फिर भी हमें वोट देते रहते। ये तो सोचने की बात है। अपने ऊपर काम करो। सारे टाइम हम लोगों के ऊपर सवाल उठाते रहते हो। बताओ, आपने क्या पिछले 11 साल में देश के सामने राहुल गांधी ने रख के कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम कैसे कम लेकर आऊंगा, कैसे क्या करूंगा, कैसे सबको नौकरी दूंगा, कैसे वो 15 लाख दूंगा जो ये कहते हैं, जो इनका मानना है। क्या आज तक इन्होंने ब्लूप्रिंट दिया? ब्लूप्रिंट इनका क्या होता है? पाकिस्तान और इनके जो सोरस चाचा बैठे हैं ना, वो भेजते हैं कि आज पाकिस्तान से एक फोटोकॉपी फर्जी करी हुई ले जाओ और वो इलेक्शन के टाइम पे ले जाओ, और फिर वहां पे कहेंगे मैं राहुल गांधी का शेर हूं। राहुल गांधी कहते हैं मेरे बब्बर शेर है। मौका आता है तो कपड़े फाड़ लेते हैं देश के दुनिया के सामने, ठीक है, नंगे होके घूमते रहते हैं और एक भाग के छुप जाते हैं। वो देखा ना तेलंगाना से जो फोटो आ रही है, अपनी सरकार में भी सर छुपाते हुए घूम रहे हैं। अरे तेलंगाना में तो आपकी सरकार है, वहां पे तो बब्बर शेर की तरह बैठो, वहां क्यों सर छुपा रहे हो? देखिए, जुमलेबाजी करना भाजपा वालों से बेहतर कोई नहीं। भागे क्यों आपके हेड भागे हुए क्यों है? उन्होंने कहा था मैं यही बैठा हूँ, ऐसी कुर्सी पे बैठे थे, मैं असम में बैठा हूँ, 48 घंटे दे रहा हूँ, राहुल गांधी का बब्बर शेर हूँ, जो करना है कर लो। आप भागे क्यों? तेलंगाना हिंदुस्तान में कि नहीं है? नहीं, तेलंगाना भागे क्यों? तेलंगाना हिंदुस्तान का तेलंगाना हिंदुस्तान में कि नहीं? भागे क्यों हिंदुस्तान में? अरे जिसके पास नकली पासपोर्ट है, जिसके पास नकली पासपोर्ट है, पास पर भाग आप गए। उन्होंने सवाल पूछा कि ये सब कुछ हो रहा है तो आपको वोट क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, उन्होंने बता दिया ना, वोट चोरी बता दिया। ईवीएम 90 लाख वोट काट रहे हैं, बिहार में वोट काट रहे हैं, हर जगह वोट काट रहे हैं। और कमीशन जो बताया था, किसने बताया था कमीशन मिला हुआ है? कौन सा कमीशन बताया था आप लोगों ने? तो जो कमीशन मिला हुआ है, तो क्या करेंगे? अच्छा, सबसे मजेदार बात एक बताती हूँ। आप लोग इलेक्शन कमीशन, अच्छा, आप लोग सब बच्चे कंप्यूटर चलाने में सब माहिर होंगे, तो हैकिंग आप कट लोगे क्या? आप कमीशन खाओगे क्या? अब जिंदगी जीवन भर कट पे जीने वाली पार्टी अब आप पे सवाल उठा रही है। खैर, अब ना सबसे एक भ्रम मैं को इनको संस्कृत के शौक आते हैं, अच्छी बात है। एक भ्रम में सबका तोड़ना चाहती हूँ कि कैसे, भाई वो मेरी मर्जी ना। अब भाई मेरी मर्जी, मेरे को संस्कृत आए ना आए, मेरे को कन्नड़ आए ना आए। आप लोग तो कहते हो कि भारत में हिंदी बोली नहीं जानी चाहिए। खड़गे जी का बयान सुना दिया, तकलीफ में पड़ जाओगे। दूसरी बात, अब यहाँ पे सब से मैं पूछना चाहती हूँ, सबको बड़ा मजा आता है, कंप्यूटर सब चलाते हैं, तो ये जो लगातार बोलते रहे कि ईवीएम हैक हो गया, तो इलेक्शन कमीशन ने और भारत सरकार ने मिलकर एक हैकाथॉन अरेंज किया और कहा कि भैया अगर कोई हैक कर सकता है, ये रखी है मशीन, और महीनों तक वो मशीन वहां रखी रही। आज तक पूरे विश्व से एक आदमी नहीं आया। अरे आप ही आ जाते, हैक कैसे करा है ये तो बता जाते। देखिए, राधिका जी ने क्या बोला कि मैं चाहे हिंदी बोलूं चाहे संस्कृत ना बोलूं, ये तो सनातन संस्कृति यही झंडा उठाते हैं। अभी कहते हैं मैं गाय खाऊं चाहे ना खाऊं, ये तो गाय काटे ना काटे, इनका यही दोगलापन है भाजपाइयों का। इसीलिए
इसीलिए मैं कहूंगा कि आप सारे लोग जितने इनको आईना दिखाए, संस्कृत में एक श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। तो भाजपा ने जनता को लोचन विहीन बना के दर्पण दे रही है। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी आखिर में, बहुत अच्छा हुआ दीपक भाई, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने संस्कृत का एक श्लोक बोला। लेकिन हम लोग जब पूजा करते हैं, अधिकतर जो हिंदू लोग हैं जब पूजा करते हैं, हम कोई भी अपना पाठ पढ़ते हैं तो वो संस्कृत में ही होता है। लेकिन जब हमारे अरे भाई, अरे सुन तो लो, मैं क्या बोल रही हूँ, सुनने को तैयार नहीं हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सबको कि अभी घर घर पे लोग जाने वाले हैं, क्योंकि पूछा जाएगा, सर्वे किया जाएगा, आप घर में कितने लोग हैं, कौन से धर्म के हैं, सर्वे किया जाएगा, कास्ट सर्वे, लैंग्वेज सर्वे। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मैं सबको कहना चाहूँगी, क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वो सच में गायब हो रही है देश में से। तो हमें, क्योंकि जब हम हनुमान चालीसा पढ़े या कोई भी स्तोत्र बोले, सबके सब संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो हमें ये बोलना चाहिए। अरे भाई सुन तो लो, आपने संस्कृत में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा? आपने संस्कृत में हनुमान चालीसा, प्रॉब्लम क्या है? हनुमान चालीसा अवधि में लिखा गया है, देसी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में नहीं है। हनुमान चालीसा कन्नड़ में भी है, हनुमान चालीसा तेलुगु में भी है, हनुमान चालीसा तमिल में भी है, हनुमान चालीसा हर भाषा में लिखा हुआ है। तो ये मत बोलो, बात तो सुन लो कि क्या कह रही हूँ। हर चीज में बीच में पढ़ना है, हर चीज में बीच में बोलना है। मेरा बस ये रिक्वेस्ट है सबको, एक हिंदू होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, क्योंकि संस्कृत से बहुत कुछ अन्य भाषाएं बनी हैं, तो जब हमारे घर में कोई सर्वे करने आए तो हमें ये ज़रूर बताना चाहिए, जब हम बताते हैं कि हमें कौन सी भाषा आती है, हमें हिंदी आती है, हरियाणवी आती है, पंजाबी आती है, हमें संस्कृत भी आती है, क्योंकि हम संस्कृत के वो श्लोक पढ़ते हैं जब हम पूजा करते हैं, और हम सब उनका मतलब भी जानते हैं, चाहे हमने गूगल से सीखा हो, लेकिन आज हमें वो रटे हुए हैं, तो हमें संस्कृत आती है, ताकि संस्कृत हमारे देश में खत्म ना हो। पारसी लोग बोलते हैं, पर्शियन बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, अगर वो भाषाएं भी है तो मैं उम्मीद करती हूं, क्योंकि आप संस्कृत के इतने अच्छे श्रोता है, इतनी अच्छी बोलते हैं, तो जब आपके यहाँ पे सर्वे होगा तो आप ये जरूर बोलेंगे कि संस्कृत भाषा आपको आती है, और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर अगली बार करें। श्रोता और बिल्कुल, देखिए मैं भाजपा प्रवक्ता को श्रोता और वक्ता में अंतर बता दूं। मैंने संस्कृत बोला था, संस्कृत श्रोता नहीं हूं भाई, मैं सुनते नहीं हो, कान बंद कर लेते हो। सुनिए तो आप कुछ बोलिए तो सुनेंगे, आप कुछ बोलिए तो सुनेंगे, आप संस्कृत में कुछ बोल दीजिए। डोंट बी अ पप्पू, बी अ दीपक झा, डोंट बी अ पप्पू। दीपक जी, आपका नाम दीपक है ना, आप है ना, मतलब वो जलाते रहते हो, मतलब कान बंद हो या ना बंद हो, दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे बीजेपी से राधिका खेरा जी और कांग्रेस से दीपक झा जी। मंच पर हमारे साथ थे आदित्य जैन, विनीत पांडे, अनिल अग्रवंशी, गौरव चौहान, शंभू शिखर और दमदार बनारसी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी कार्यक्रम में लपेटे में नेताजी।